अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमडीटी ट्रिपल वन का लेसन नंबर 39 40। बोरिंग सा लेक्चर है, कवर करते हैं, मजबूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये अब नहीं है, पहले मतलब काफी अर्सा पहले ऐसा हुआ करता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो लोग थे गवर्नमेंट के, उन्हें काफी ज्यादा अथॉरिटी हासिल होती थी, वो अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते थे, एक किस्म की वो भी एक गवर्नमेंट थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उनके टास्क में क्या शामिल था? रेवेन्यू, मजिस्ट्रियल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड डेवलपमेंट, ये आप लोगों ने याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इनका पर्पस क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस वगैरह, और उसके बाद टैक्स को कलेक्ट करना, लैंड जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, और फूड और एग्रीकल्चर वगैरह का सारा निजाम देखना, और अगर कोई फ्लड या कोई डिसास्टर, कोई भी तूफान या कोई भी इस तरह की नागहानी आफत आ जाती है तो उसको उसको सामना करना, मतलब उसको किस तरह मैनेज करना है। आगे इसका बैकग्राउंड बताया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और ब्रिटिश पीरियड भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि फिर भी हम देख लेते हैं कि 1829 में लॉर्ड विलियम जो थे, उन्हें कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। 1831 टू 1857 में जो ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसने लॉ एंड ऑर्डर का और जो भी रेवेन्यू है कलेक्ट करने के लिए इन्हें रखा गया था। इनकी फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई हैं, जो कि हम तफसील से आगे वही पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फंक्शंस। क्या फंक्शंस हैं? एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसकी सबसे अहम जिम्मेदारी थी। जुडिशियल फंक्शंस में हमारे पास क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो तमाम जजेस की सूरत हाल का भी जायजा लेता था। रेवेन्यू, तमाम किस्म के रेवेन्यू, वाटर रेट्स, मतलब इसमें लैंड रेवेन्यू और वाटर रेट्स, और उसके बाद फिर जो भी मैनेजमेंट ऑफ लैंड आता है उस तमाम इन रेवेन्यूज को कलेक्ट करता था। कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसमें क्या जिम्मेदारी बताई गई है वो पढ़ते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता था। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, पब्लिक वर्क, इंडस्ट्री, इन सब का एक्सपीरियंस, इन सब का नॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता था। मिसलेनियस के बारे में की बात कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसे इलेक्ट किया जाता था, वही मतलब कि इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाता था, डिफरेंट किस्म के रिलीफ देता था, रिहेबिलिटेशन वर्क और जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज वाला, मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको प्रोटोकॉल की जरूरत है, वो देना, ये सारा कुछ भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी में आता था, उनके अंडर आता था। और फिर दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स जिस पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं, वो भी हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने देखा, ये भी हमने पहले भी पढ़ा कि अदालतें वगैरह, क्रिमिनल्स को सजा वगैरह देना, उन्हें पनिश करवाना, और फिर पुलिस की सुप्रिटेंडेंट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बारे में भी आगे देख लेते हैं। ये लें जी, आ गए हैं इशू। अब उन्होंने कहा कि जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां एक इंसान पे, जिससे ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कमिश्नर जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब थे, उनके लिए चैलेंजेस इतने ज्यादा हो गए कि वो उन पर ओवरकम नहीं कर सके, और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो गई, और अपने काम को अच्छे से प्रेशर की वजह से परफॉर्म ना करने की वजह से वो इनएक्सेसिबल हो गए जनरल पब्लिक में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इनकी पावर बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो गई और ये निजाम खत्म हो गया। लेसन नंबर चलते हैं जनाब 40 पे। कंट्री इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं कि पाकिस्तान की रकबा कितना है, उसके बाद फिर इनकी पॉपुलेशन कितनी है। ये बहुत पुराने नोट्स है तो ये उस लिहाज से बताया हुआ है। प्रोविंस देखिए उन्होंने 4 बताए हुए हैं, जो कि अब 5 हो चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे टोटल 100 है। डेवल्यूशन क्या होता है? डेवल्यूशन होता है कि रिसोर्सिस को, पावर को हायर लेवल से लोअर लेवल तक डिवाइड कर देना। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि होल स्टेट के स्मॉलर और इनसाइड एरियाज में अथॉरिटी को डिटरमाइन करना। वाइड इवोल्व, ये जो हमने पढ़ा कि डेवल्यूशन पावर बड़े पैमाने से पावर को छोटे पैमाने तक डिवाइड कर दिया गया था, क्यों हुआ ऐसा? एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में उन्होंने ये बताया हुआ कि इस बात का रियलाइज किया गया कि अगर जो हायर लेवल पे ही पावर को सारा कंट्रोल किया जाए तो आपको नहीं पता होता कि जो लोअर लेवल के लोग हैं उनकी किस तरह की नीड्स हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें अच्छे से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें ही पावर दे दें, वो अपनी पावर को खुद इस्तेमाल करते हुए अपनी नीड्स को अच्छे से पूरा कर सके।
एटेड्स आर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 है, ये आपने याद रखना है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और डिवोल्व्ड गवर्नमेंट। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या हैं? ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के फंक्शंस बताए हैं जो कि गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफेंस, करेंसी रेगुलेशन और फॉरेन अफेयर्स आ जाता है। यहाँ पे नीचे और भी चीजें बताई हुई है कि सप्लाई ऑफ होलसम वाटर, पानी की का हर तरफ सप्लाई करना, पब्लिक स्ट्रीट्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह, लाइटिंग, वाटरिंग पब्लिक स्ट्रीट्स, रेगुलेशन, ट्रेड, तजारत के सारे इंतजाम, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लोगों के लिए स्कूल स्कूल बनाना, बर्थ एंड डेथ जो भी है उनका रिकॉर्ड जमा करना, ये सारा कुछ इनकी गवर्नमेंट के फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करती है गवर्नमेंट। फिर आगे उनके डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट उनकी डिविजन्स हुई होती हैं जो ये काम करते हैं। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, ये वो फंक्शंस है जो गवर्नमेंट चाहे तो परफॉर्म करे, चाहे तो ना परफॉर्म करे। इसमें क्या आ जाता है कि बिल्डिंग्स जो डेंजरस होती है वो गवर्नमेंट के अप टू गवर्नमेंट होता है कि गवर्नमेंट उन्हें गिराना चाहती है या नहीं गिराना चाहती। फॉर एग्जांपल कभी सिफारिश पुलिस से काम चल जाता है, कुछ लोग पैसे दे देते हैं कि हमारी बिल्डिंग को ना गिराया जाए। हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स, मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें हाउस देना, घर देना। प्रमोशंस ऑफ वेलफेयर का सारा काम। प्रोविजंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, डिफरेंट प्रोविजंस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज गवर्नमेंट पे है कि वो देना चाहती है या नहीं। लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान क्या है? आप सब लोग जानते हैं, पढ़ लीजिएगा, कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान हैड नॉट सो डेवलप, उन्होंने कहा कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसी थी? द पीरियड 1958 टू 1969, 1958 में बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम उन्होंने बताया कि 80,000 काउंसलर्स कंट्री में जो थे बनाए गए थे। उसके बाद ये सारे एमसीक्यू से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट में आर्टिकल बताया हुआ जो कि 1973 में लिखा गया था, 175 3 आर्टिकल का नाम था। लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, और उसके बाद टू ब्रॉड एम्स बताए हुए लोकल गवर्नमेंट प्लान के जो कि 2000 में बने थे, और आगे इसके पर्पस बताए हुए हैं। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।